हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और हम लोग यहां पे अगला पार्ट लेके आए हैं। क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 है जीव जगत का वर्गीकरण। सभी पार्ट आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके वहां से आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जगत प्रोटिस्टा यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा हमारा क्या होता है, आज का हमारा अगला टॉपिक है। धीरे धीरे आपका पूरा का पूरा टॉपिक हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। हम बात करेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा नामक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द की प्रोटिस्टोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वप्रथम या फिर प्रारंभिक। याद रखिएगा कि जो हमारा प्रोटिस्टा शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द के प्रोटिस्टोस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रारंभ, ठीक है। और जगत हमारा क्या है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी एक कोश की ससीम केंद्रीय सूक्ष्म जीव आते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोटिस्टा नामक शब्द की उत्पत्ति प्रोटिस्टा नामक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द के प्रोटिस्टोस से हुई है। प्रोटिस्टोस से हुई है, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ सर्वप्रथम या प्रारंभिक सर्वप्रथम या प्रारंभिक होता है, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा। और प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत हमारे एक कोश की ससीम केंद्रीय सूक्ष्म जीव आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशी की ससीम केंद्रीय सूक्ष्म जीव आते हैं। इसके अंतर्गत याद रखिएगा, एक कोश की ससीम केंद्रीय जीव आते हैं। वास्तव में एक प्रोटिस्टा कोशिका संपूर्ण पादप काय अथवा क्या होता है, हमारा जंतु होती है। प्रोटिस्टा के जीवधारियों में यूकैरियोटिक जीवधारियों के समान कोशिकांग जैसे केंद्रक, सूत्रकणिका, लवक, गाल्जी काय तथा अंतःप्रद्रव्य जालक इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग भी याद रखना, लिख लेंगे। प्रोटिस्टा के जीवधारियों में अगले स्टॉप पॉइंट में प्रोटिस्टा के जीवधारियों में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान यूकैरियोटिक जीवधारियों के समान कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग पाए जाते
ठीक है, याद रखना। तो प्रोटिस्टा के जीवधारियों में यूकैरियोटिक जीवधारियों के समान क्या पाए जाते हैं, हमारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ओके, इसमें हमारे जैसे कौन कौन से आते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत, जैसे एग्जाम्पल में लेंगे डायटम्स और हमारा क्या है डायनो फ्लैजेलेट और हमारा क्या होता है साइकोडाइन इत्यादि जितने भी होते हैं ये हमारे प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण क्या लिखेंगे, प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण। प्रोटिस्टा में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, तो प्रोटिस्टा में हमारे बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण यह पाया जाता है कि ये समुद्री यानी समुद्र, स्वच्छ जल तथा नम मृदा आदि स्थानों में पाए जाते हैं तथा अनेक प्रोटिस्टा हमारे प्रकाश संश्लेषी होती हैं। तो क्या लिखेंगे, ये प्रायः स्वच्छ जल, नम मृदा आदि स्थानों पर पाए जाते हैं, आदि स्थानों पे पाए जाते हैं तथा अनेक प्रोटिस्ट प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और हमारे अनेक प्रोटिस्ट क्या होते हैं, वो हमारे प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दूसरा क्या है, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पहले यूकैरियोटिक जीवधारी हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पहले यूकैरियोटिक जीवधारी हैं। ठीक है, और हमारे क्या होते हैं, तीसरा आपका इसमें पाया जाता है, यह अधिकांशतः सदस्य एक कोशिकीय होती हैं। इस जगत में अधिकांश एक कोशिकीय होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अधिकांशतः एक कोशिकीय होते हैं। चौथा क्या होता है, ये विषमपोषी अथवा स्वपोषी होती हैं। यह विषमपोषी अथवा स्वपोषी होते हैं। ये हमारे विषमपोषी और स्वपोषी दोनों प्रकार से होते हैं। ठीक ना। और हमारा क्या होता है, पांचवा लक्षण है हमारा इसमें, प्रोटिस्टा जगत के जंतुओं में जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। प्रोटिस्टा जगत में जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जनन हमारा दोनों प्रकार से होता है। अब आता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों प्रोटिस्टा की संरचना। प्रोटिस्टा की संरचना कैसी होती है, प्रोटिस्टा की संरचना
ये प्रोटिस्टा की संरचना कैसी होती है? तो सभी प्रोटिस्ट सूक्ष्मदर्शी जीवधारी होते हैं। ये विभिन्न आकार एवं माप की होती हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्या लिखेंगे? सभी प्रोटिस्ट सूक्ष्मदर्शी जीवधारी होते हैं। ये विभिन्न आकार तथा परिमाप के होते हैं। प्रोटिस्ट की संरचना जो होती है समीप केंद्रीय कोशिकाओं के समान होती है। ससीम केंद्रीय कोशिकाओं के समान होती है। ठीक है ना। जो कोशिकाएं होती है वो प्लाज्मा कला अथवा प्लाज्मोलेमा के द्वारा घिरी होती हैं तथा कोशिकाएं प्लाज्मा कला या प्लाज्मा लेमा के द्वारा घिरी होती हैं। ओके। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला आता है जगत प्रोटिस्टा के प्रमुख समूह। जगत प्रोटिस्टा के प्रमुख समूह। कौन कौन से जगत प्रोटिस्टा के प्रमुख समूह होते हैं? तो पहला होता है हमारा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। क्या होता है हमारा? पहला होता है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। पहला हमारा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। इस समूह के अंतर्गत उत्पादक प्रोटिस्टीन शैवाल को रखा गया है। इस समूह के अंतर्गत उत्पादक प्रोटिस्टन शैवालों को रखा गया है। ठीक है। दूसरा आपका आता है अवपंक फफूंद। अवपंक फफूंद। इसमें हमारा क्या होता है? इस समूह के अंतर्गत उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट को आते हैं। इस समूह के अंतर्गत हमारे कौन आते हैं? तो इस समूह के अंतर्गत प्रोटिस्ट अपघटक उपभोक्ता आते हैं। ठीक है। तीसरा है हमारा वो है आपका प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसको आप लोग पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा
अब अगले वीडियोस में हम लोग अगले पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। यह हमारा क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 है हिंदी मीडियम वालों के लिए।